रानीगंज के राजबाड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का पंडाल इस बार होगा आकर्षण का केंद्र। फिरे देखा इतिहास थीम पर आधारित पूजा पंडाल में घने जंगलों के बीच गुफा और आदि मानव से लेकर पाश्चात्य सभ्यता की झलक देखने को मिलेगी। राजबाड़ी की पूजा के इस बार 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूजा मंडप में आने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आप किसी घने जंगल की गुफा में आ गए हैं। रानीगंज के राजबाड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की दुर्गा पूजा की गिनती बड़े बजट के पूजा में होती है। इस बार राजबाड़ी की दुर्गा पूजा के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पूजा का थीम थोड़ा अलग है, या फिर यूं कहें कि राजबाड़ी का पूजा पंडाल इस बार सबसे हटकर होगा। इस बार यहाँ दुर्गा पूजा का थीम फिरे देखा इतिहास पर आधारित है और पूजा पंडाल का आकार और बनावट ऐसी है कि यहाँ आकर दर्शनार्थी भी थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे कि वे किसी घने जंगल की गुफा में आ गए हैं। पूजा पंडाल में घने जंगल से लेकर गुफा और प्राचीन सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ यह भी दर्शाया गया है कि आदि मानव किस तरह से जंगलों में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। जाहिर है कि पूजा पंडाल का थीम अलग हटकर है, तो उसे बनाने के लिए कारीगरों को भी काफी मेहनत करनी पड़ी है। पूजा पंडाल का कार्य लगभग 2 महीने से चल रहा है और लगभग 35 कारीगर दिन रात पंडाल के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पूर्व बर्दवान के रथतला के कारीगर रणदीप राय ने बताया कि स्कूली बच्चों ने इतिहास की पुस्तकों में जिन चीजों के बारे में पढ़ा और सुना है, राजबाड़ी के दुर्गा पूजा पंडाल में आकर उन्हें करीब से देखने एवं जानने का अवसर मिलेगा। फिरे देखा इतिहास মানে বন মানুষের জীবন অথবা গুহা মানব কিভাবে জীবনযাপন করতো তাদের জীবনযাপনটা আমরা এখানে তুলে ধরছি। আর আমাদের মূল আকর্ষণ আমরা প্রায় 100খানা মতো লাইভ মূর্তি করেছি বন মানুষের, এবং আমাদের ঠাকুর পুরো বালি দিয়েই তৈরি করছি। যে সময় আমরা ইতিহাস বইটাকে একটা ইতিহাস বই আমরা তুলে ধরছি, যে বর্তমান সময় ছেলেমেয়েরা যেটা বই পড়ে দেখছে সেটা আমরা সকলের সামনে প্রকৃতির মাঝে তারা যেন সেই বইটাকে হুবহু দেখতে পাবে, সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমরা এবছর তিনটা কাজটা করছি। এখানে যে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে বন মানুষ কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত, তারা পশু শিকার করত, তারা পাথর টুকে টুকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় পাহাড় চড়ে নদী পথে গিয়ে মাছ শিকার করা, খাবার সংগ্রহ করা, এইসব দৃশ্যগুলো আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই থিমটা দিয়ে বার্তা এটাই দিতে চেয়েছি, বর্তমান সময়ে যে শিক্ষার্থীরা যে তারা বইয়ের প্রতি একটু আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে অনলাইনের যুগে, তো আমরা এটাই বার্তা আমাদের কাছে যে এই থিমটা যদি দেখে তারা অবশ্যই, অনেক ছেলেমেয়েরা আমরা দেখছি যে বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি এইসব দৃশ্যগুলো, এটা আমাদের কাছে একটা বিশাল পাওনা। যে राजबाड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता ने बताया कि इस बार पूजा के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं और लगभग 20 लाख रुपए बजट रखा गया है। इस बार पूजा का थीम सबसे अलग है और उम्मीद है कि दर्शनार्थियों को यह थीम जरूर पसंद आएगा। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। उत्सव होने जा रहा है, हर साल होता है। हम लोग का ये 24वां साल है। 23 साल हो चुका है, 24वां साल इस साल हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये सबसे हट करके एक थीम लगाया गया है कि पुराना ज़माने के आदिवासी लोग, मतलब कि जैसे बनमानू जंगल में रहते थे, जानवरों के साथ कैसे रहते थे, नहीं है उस थीम में फिरे ऐसा, माने इसको क्या है कि उसको थीम में लेकर के कि, और मतलब कि माँ का टाइम पर आजकल के बच्चे लोग वो सब भूल गए हैं, जानते नहीं हैं कि कैसा क्या इतिहास में कैसा था। अब प्रैक्टिकल देखने से या उनके पास हिस्ट्री का किताब से देखते हैं, मिलाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हाँ पुराने के ज़माना में ऐसे लोग रहते थे। इसी को लेकर के हम लोग का है। कितना बजट है इस बार पूजा का? इस बार बजट हम लोग का प्राय ये चल गया है 20 लाख रुपए के करीब। इस साल बजट क्या है कि हम लोगों का मतलब ये ठाकुर का और यहीं पर 8-10 लाख रुपए का यही बजट हो गया है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं ये थीम लोगों को कितना पसंद आएगा? थीम तो हम लोगों का हिसाब से मतलब कि पूरा एकदम A1 होना चाहिए और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आना चाहिए। हम लोगों ने पूरा पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, जैसे कोई तरह का कोई असुविधा नहीं हो, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं हो,
अपना सब हम लोग ये जंगल बनाए हैं, इसको जंगल बनाए हैं पूरा एकदम। ये हम लोग का कोल बेल्ट हम लोग रहते हैं, तो इसमें जब लोग जाएंगे तो उनको ये भी मालूम पड़ेगा कि ये कोल बेल्ट में लोग कोयले में कैसे काम करने जाते हैं, वो भी उनको एहसास होगा उसमें। क्या कि ये हम लोग का अंडरग्राउंड, ये जैसे माइंस में काम करने जाते हैं उसी हिसाब से ढुक करके अंदर जा करके दर्शन करना है। रानीगंज से विप्लव बादकर के साथ राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।